पूर्व स्वास्थ्य विभाग में एक सबसे बड़ी पहल हुई है। विगत कुछ माह पहले की बात है, जहां यहां के कर्मियों का वेतन काफी कम था। जितने भी आउटसोर्सिंग स्टाफ्स हैं उन लोग की वेतन बहुत ही कम था, लेकिन इधर अप्रैल माह से इन लोगों की वेतन में वृद्धि हुई है, जो कि एक इतिहास है पूरे झारखंड प्रदेश में, क्योंकि पाकुड़ ही एकमात्र ऐसा जिला है जहां पर यह वृद्धि हुई है। इससे सफाई कर्मी से लेकर एएनएम, जीएनएम और तमाम तरह के जो है कर्मी बहुत ही खुश है, क्योंकि जो मानदेय इन लोगों को मिल रही थी उससे ये लोग संतुष्ट नहीं थे। घर चलाने के लिए बड़ी मुश्किल होती थी, लेकिन आज ये लोग बहुत ही खुश है। और इसका श्रेय जो है यहाँ के सिविल सर्जन डॉक्टर मंटू टेकरीवाल पर जाती है, क्योंकि इन्होंने अपने प्रयास से सभी का वेतन में वृद्धि किया है। हम जानना चाहेंगे कुछ लोगों से, कितना वेतन आप लोगों को मिलता था पहले? पहले कितना? 7,465। अभी कितना मिल रहा है? अभी 9,400। 9,400। क्या खुश है इससे? हाँ, ठीक है। कितने दिनों से आप यहाँ पर कर्मी है? हम 2011 में बहाली। 2011 से बहाली है। क्या नाम है आपका? कुर्बान मम्मी। चल रहा है, इससे क्या बोलना चाहेंगे आप लोग? हम लोग खुश हैं। खुश हैं। तो ये सिविल सर्जन के माध्यम से जो वेतन बढ़ा है, इन्होंने जो प्रयास किया है, इसके लिए आप धन्यवाद नहीं देंगे? हाँ, धन्यवाद देंगे ना। अभी जो वेतन मिल रहा है इससे खुश है आप लोग? खुश है। और ये और भी बढ़ने की संभावना है, क्योंकि ये जो एक बार बढ़ा है तो और भी बढ़ेगी। ऐसा नहीं है कि इतना ही रहेगा, लेकिन बढ़ेगी। हम जाने, हमारे बीच जो सिविल सर्जन महोदय बैठे हुए हैं, हम इनसे भी जानना चाहेंगे कि सर आखिर क्या इससे पहल, किस तरह की पहल हुई आपके माध्यम से जो इस तरह से वेतन में वृद्धि अचानक हुई? झारखंड का पूरे राज्य में पाकुड़ एकमात्र जिला है सर, जानना चाहेंगे सर। एक्चुअली ऐसा है कि गाइडलाइन तो बहुत पहले से ही थी, जिसका कि पालन नहीं किया जा रहा था। मैंने ज़्यादातर ज़िले के सिविल सर्जनों को देखा है, आबू बाबू को देखा है। नॉलेज इज द पावर। आपके पास वो ज्ञान की लेवल था ही नहीं कि उसका एनालिसिस कैसे किया जाता है, कितने कैसे वेतन की बनावट होती है। जब मैंने गहराई से उसको देखा तो मैंने मार्क किया कि जो वेतन होना चाहिए एक्चुअली, वो वेतन इन लोगों को नहीं दिया जा रहा है। और तब मैंने एजेंसियों से बात की कि भैया जो जेन्युइन पैसा है वो उसको मिलना चाहिए। हर साल सरकार जो है साल में 2 बार वेतन वृद्धि करती है, और उन लोगों को पुराने वेतनमान के हिसाब से ही वेतन दिया जा रहा था। मैंने उस पर अपनी प्रेशर बनाया अपनी एजेंसियों को, और उसको चैम्बर में बुलाकर बातें की कि अगर आप भुगतान नहीं करते हो तो आपका एमओयू हम रद्द कर देंगे, और या फिर जितनी भी आपने बैंक में जो पैसे दिए हैं उसके अगेंस्ट में हम जो है विभाग को लिखेंगे, आपका पेमेंट रोक देंगे। क्योंकि सरकार जो है पैसा हमें देती है सिविल सर्जन को, और जितने भी कर्मी हैं उसके मानदेय के हिसाब से जो कैलकुलेशन करके वो डिमांड करता है, वो भुगतान सिविल सर्जन अफसर से होता है। अगर हम आपके वेतन से संतुष्ट नहीं हैं कि जो मिलना चाहिए, तो फिर हम आपका पेमेंट नहीं करेंगे। जब प्रेशर बना तो वो फिर आया उठ पहाड़ के नीचे, उन्होंने इस बात को माना। और आप देखिए कि अगल बगल के जितने भी ज़िले हैं, चाहे वो देवघर हो, दुमका हो, साहबगंज हो, गोड्डा हो, हर जगह हमारे यहाँ के जो वेतन कर्मी हैं, जो भी कर्मी हमारे स्वास्थ्य के, चाहे सफाई कर्मी हैं, पहले उनको मिल रहा था, एक टाइम था साल भर पहले उनको मात्र जो है 6,000 रुपया मिल रहा था। बढ़ते बढ़ते मैंने प्रेशर बना के 7,445 करवाया। अभी अप्रैल से मैंने 9,641 करवाया, जो नई गाइडलाइन के तहत कार्मिक विभाग से मिली है, लेबर डिपार्टमेंट से। उसमें उन्होंने दिया है कि एक सफाई कर्मी का वेतन इतना ही होना चाहिए, और मैंने उसको प्रेशर बनाया। इसके चलते उसका 2200 रुपया वेतन प्रति माह बढ़ गया। वैसे ही मैंने प्रेशर बनाया एएनएम पर और ऑपरेटर पर, जो उन लोग को धीरे धीरे ग्रेजुअली 4,454 रुपये मिल रहे थे, अभी वो 13,339 रुपये की स्थिति में है। तीसरे जो हैं जीएनएम हैं, उनका भी वेतन हमने बढ़वाया, और इस ढंग से अगल बगल के ज़िलों से हमारे कर्मी अभी काफ़ी खुश हैं। और हर साल इसका वेतन बढ़ना है। ये भी आपकी जानकारी दे दें कि स्टाफ को मैं बुला रहा हूँ, ये सुन नहीं रहे हैं, क्योंकि मैं तो चला जाऊँगा, लेकिन सिस्टम आपको जानना चाहिए। आपका नॉलेज आपकी ताकत है। मैं बार बार इस बात को कहूँगा, क्योंकि अगर आपको ज्ञान नहीं है तो लाल टोपी देख कर भी आप समझ जाइए कि पुलिस आ गई तो आपको ले जाएगा अरेस्ट करके। वैसे आप जानिए कि आपका अधिकार क्या है। आपका वेतन साल में 2 बार बढ़ता है, हर कर्मी को मालूम होना चाहिए। सफाई कर्मी जितने भी आउटसोर्सिंग एजेंसी हैं, उसकी बाकायदा लेबर डिपार्टमेंट में चिट्ठियाँ निकलती हैं। उस चिट्ठी से के आधार पर उसका वेतन का निर्धारण होता है। आप उसको इम्प्लीमेंट करवाइए, ये आपका अधिकार बनता है। साथ ही साथ सिर्फ मिलना ही नहीं, उसके अलावा आपके ईपीएफ में पैसे जमा होते हैं, जो आपका हमारा जैसे कर्मियों का जीपीएफ होता है, वैसे उसका ईपीएफ होता है, वो पैसे भी उसके जमा होने चाहिए। तो ये ईपीएफ का पैसा, बोनस का पैसा, ये सारी चीज़ें उसकी जानकारियाँ होनी चाहिए। अगर आप नहीं जानिएगा तो पैसा नहीं देगा वो। आप ईपीएफ अकाउंट उससे मांगिए, हम ईपीएफ अकाउंट मांगने के बाद ही उन लोगों को पेमेंट करते हैं।
ये सब जानकारियां मैंने आपको बताई। सर, पाकुड़ जिला में क्या इसको लेकर संथाल परगना या राज्य के अन्य जिलों में भी बढ़ोतरी होने की संभावना है? आप मांगेंगे नहीं, बिना रोए तो माँ भी बच्चे को दूध नहीं पिलाती है। अगर वहाँ के सिविल सर्जन, वहाँ के बाबू अगर प्रेशर नहीं बनाएंगे तो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। कौन देना चाहता है बिना मतलब का? आप बनाएंगे अधिकार, अब बोलिएगा नहीं साहब मेरे कर्मी का अधिकार ये है, तो वो देगा, प्रेशर बनाना पड़ेगा। लेकिन लोग नहीं चाहते हैं कि बेमतलब का जो है हम लोग उलझें, लेकिन मैंने उलझ करके इन लोगों को दिलवाया है। पाकुड़ सिविल सर्जन के प्रयास रंग लाई और यहाँ के कर्मी, जो स्वास्थ्य कर्मी जिसमें सफाई कर्मी है, एएनएम है जी, सभी की वेतन में बढ़ोतरी हुई। इसके लिए सभी कर्मी बहुत ही प्रसन्न है, खुश है और उम्मीद रखता हूं कि ऐसे खबरों से इस पर पहल करें और झारखंड के सिर्फ पाकुड़ नहीं, झारखंड के सभी जिले में सभी स्वास्थ्य कर्मियों का वेतन में वृद्धि होना चाहिए।